हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। আজি আমি ক্লাস 10 হিন্দিৰ আলোক ভাগ 2 চ্যাপ্টাৰ 2 ছোটা জাদুগৰৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্স কৰিব লৈছো। তাৰ আগতে স্কুল অনলাইন আৰএছ পূজা এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো হিট কৰি থলে যেতিয়াই মই ভিডিঅ'জ দিম তোমালোকে লগে লগে নোটিফিকেশনত পাই যাবা। प्रथम क्वेश्चन तो हुई से सही विकल्प का चयन करो। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। चारिटा दिसे विकल्प, तार মাজত এটা চয়েস কৰিব লাগে আৰু হেতু হৈছে काशी में। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन किस नाम से आरंभ हुआ था? विद्याधर नाम से, कलाधर नाम से, ज्ञानधर नाम से, ने करुणाधर नाम से। सही उत्तर कलाधर नाम से। प्रसाद जी का देहावसान कब हुआ था? माने केতিয়া তেওঁ ঢুকাইছিলে? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी। কোনটো হ'ব ইয়াত? 1937 ईस्वी में। कार्निवल के मैदान में लड़का चुपचाप किनको देख रहा था? चाय पीने वाले को, मिठाई खाने वाले को, गाने वालों को या शरबत पीने वालों को? सही उत्तर शरबत पीने वालों को। लड़के को जादूगर का कौन सा खेल अच्छा मालूम हुआ? खिलौने पर निशाना लगाना, तीर से नंबर छेदना, चूड़ी फेंकना या ताश का खेल दिखाना? यार उत्तर तो हुआ खिलौने पर निशाना लगाना। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम ग्राम है। ग्राम माने गांव। प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम बताओ। प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य है कामायनी। लड़का जादूगर को क्या समझता था? जादूगर बिल्कुल निकम्मा है। लोराटुए एनेके भाबिसिले। लड़का तमाशा देखने पर्दे में क्यों नहीं गया था? क्योंकि पर्दे में जाने में टिकट लगता था। श्रीमान ने कितने टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे? श्रीमान ने 12 टिकट खरीद कर लड़के को दे दिया था। लड़के ने हिंडोले से अपना परिचय किस प्रकार दिया था? लड़के ने हिंडोल से अपना परिचय मैं हूँ छोटा जादूगर कहकर दिया था। बालक छोटे जादूगर को किसने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था? बालक को आवश्यकता ने शीघ्र ही चतुर बना दिया था। माने तार नीड्स एटा बहुत हुनकाले क्लेवर बनाई दिसिले। श्रीमान कलकत्ते में किस अवसर पर की छुट्टी बिता रहे थे? श्रीमान जी ने कलकत्ते में बड़े दिन के छुट्टी बिता रहे थे। सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय छोटे जादूगर की वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी क्यों नहीं थी? क्योंकि उस दिन उसकी माँ ने जल्दी ही लौटने को कहा था। मृत्यु से ठीक पहले छोटे जादूगर की माँ के मुंह से कौन सा अधूरा शब्द निकला था? उत्तर मृत्यु के ठीक आगे उसके माँ के मुंह से बे जैसे अधूरा शब्द निकला था। अति संक्षिप्त उत्तर दो। बाबू जयशंकर प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में मिलता है? बाबू जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने 1918 से 1938 तक हिंदी साहित्य को अपने बहुमुखी प्रतिभा के द्वारा सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाया था। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना सभी में आपके अमर लेखनी के द्वारा बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता है। श्रीमान ने छोटे जादूगर को पहली भेंट के दौरान किस रूप में देखा था? एक छोटे फुहारे के पास छोटे जादूगर वाली चुपचाप खड़ा था।
कुछ शरबत पीने वाले लोगों को देखकर उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोती सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। वहां जाकर क्या कीजिएगा? छोटे जादूगर ने ऐसा कब कहा था? जब श्रीमान ने लड़के को पर्दे तक ले जाने के लिए चलने को कहा था, तब वह अचरज से कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर की कार्यकुशलता का वर्णन करो। निशानेबाज के रूप में लड़के ने जो कार्यकुशलता का निशान लगाया था, वहां उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। ऐसे ही वह 12 खिलौने बटोर लिया था। वह अचानक हिंडौल तक गया, इस प्रकार दिखाया कि वह पक्का निशानेबाज है। कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में माने बोटानिकल गार्डन और श्रीमान श्रीमती को छोटा जादूगर किस रूप में मिला था? कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में छोटा जादूगर हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, इसी वेश में मस्तानी चाल से झूमता हुआ आ रहा था। एटू सा न होबो, एटू सा है होबो। अच्छा, कलकत्ते में बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर लड़के कहकर संबोधित किया तो उत्तर में उसने क्या कहा? कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में जब श्रीमान जी ने छोटा जादूगर को लड़के कहा था, तब उसने उत्तर दिया था, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इससे मेरी जीविका है। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा? श्रीमान जी ने पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? छोटा जादूगर ने इस प्रश्न के उत्तर में बारे में कहा, माँ ने आज तुरंत चले आने को कहा। कियनो तार আজি খেলটো বৰ ভাল হোৱা নাছিলে, কাৰণ মাকে তাক সোনকালে ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াইছিলে আৰু তাৰ সেইবাবে চিন্তা হৈছিলে। प्रसाद जी की कहानियों की विशेषताओं का उल्लेख करो। प्रसाद जी प्रधानतः छायावादी धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं, जिसने आधुनिक हिंदी को साहित्य को समृद्ध बनाया था। आपकी कहानियों की विशेषता है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति, आध्यात्म आदि पर रुचि रखते हैं। इसके साथ आपने यांत्रिकता, बुद्धिवादिता, भौतिकता की अतिरेकता से उत्पन्न आधुनिक जीवन की विविध मूलभूत समस्याओं की चिन्हित करना विशेष विशेषता है। क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? इस प्रश्न का उत्तर छोटे जादूगर ने किस प्रकार दिया था? जिस समय कार्निवल के मैदान में बिजली की जगमगा रही थी, उस समय वहां छोटा जादूगर ने एक कोने में खड़े रहते समग्र श्रीमान जी जब पूछा, तब उत्तर दिया कि मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या क्या कहा था? अपने माँ बाप के संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा कि बाबूजी जेल में हैं, और इस बात को बड़े गर्व से कहा कि देश के लिए ही जेल में गया। माँ बीमारी है, यह भी कहा कि माँ जी के बीमारी के कारण वह जेल में नहीं गया, क्योंकि कुछ लोगों को तमाशा दिखाकर माँ के लिए दवा दारू के प्रबंध करना है। श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को किस लिए आश्चर्य से देखा था? बीमारी माँ को छोड़कर तमाशा देखने आने का बात पूछते ही श्रीमान को लड़का ने कहा कि तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ के पथ्य दूंगा, माने माकक दरब तेतिया दिबो पारिबो। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरे खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। ऐसी बातें सुनकर श्रीमान बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया? वह कार्निवल के मैदान में मिले सब खिलौने लेकर श्रीमती के अनुरोध रक्षा करने के लिए कोशिश किया। जैसे भालू नाचने लगा, बिल्ली रूठने लगी, गुड्डा को वर न होने वर बनाकर गुड़िया से
এইবোৰ মানে খেলবিলাকৰ কথা কৈ গ'ল। ब्याह रचा दिया, वह ऐसे ही खिलौनों से अभिनय बनाया कि देखते ही देखते सब आनंदित हो गए, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हावड़ा की ओर आते समय छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान की भेंट किस प्रकार हुई। उस दिन श्रीमती छोटा जादूगर के खेल देखकर 1 रुपया दे दिया था। पैसा क्या करेगा पूछने पर जवाब दिया था कि कुछ पकौड़े खाऊंगा और माँ के लिए एक कंबल लूंगा। लड़का चला गया। श्रीमान जी के गाड़ी हावड़ा के ओर धीरे धीरे आ रहा था कि रास्ते के किनारे वही जादूगर लड़का को फिर पाया। पूछा तो कहा कि यहाँ मेरी माँ रहती है। अस्पताल वालों ने निकाल दिया। श्रीमान जी ने झोपड़ी तक देखा कि एक स्त्री चिथौड़े से लदी हुई कांप रही थी। लड़का माँ के ऊपर कंबल डालकर चिपटते हुए कहा, माँ। सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर छोटा जादूगर किस मतः स्थिति और किस प्रकार खेल दिखा रहा था। सड़क के किनारे सजे रंगमंच पर छोटा जादूगर ने उस दिन बड़ी दुखी मानसिक अवस्था में खेल दिखाने के लिए कोशिश किया था। उस दिन मन में प्रसन्नता न थी। जब दूसरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था उस समय वह कांप रहा था। खेल खत्म होने पर जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी वह घर लौटने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि माँ ने उस दिन घर जल्दी लौट आने को कहा था। उसकी घड़ी समीप है, इस कथन से लड़के के कानों में बज रही थी। মানে মাকৰ মৰিব ওলাইছিলে মাকজনী, সেইকাৰণে তাৰ বেয়া লাগি আছিলে। इसलिए वह बहुत ही कठिन मानसिक अवस्था में खेल दिखा रहा था। छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान की अंतिम भेंट का अपने शब्दों में वर्णन करो। श्रीमान ने चलते चलते बोटैनिकल गार्डन के देखने को इच्छा हुई। साथ ही यह भी इच्छा थी कि कहीं जादूगर को दिखाई पड़े तो अच्छा है। এইখিনি লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ। মই লাহে লাহে দি দিছোঁ আৰু বেছি যদি ফাষ্ট হৈ আছে তোমালোকে পজো কৰি ল'ব পাৰিবা। वह एक कपड़े पर रंगमंच बनाया था। एक समय में खेल शुरू हुआ, अंत भी हुआ और वह भीड़ में श्रीमान को देख लिया। श्रीमान ने पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, मैंने भाल के लिए নহলে खेल लो। लड़का ने कहा, माँ ने आज तुरंत चले आने को कहा। उसकी घड़ी का समीप आ गया, मैंने तेओ आजी ढुकाबो। श्रीमान जी समझ गए और अपनी गाड़ी में लड़के को बिठाकर झोपड़ी के पास पहुंचा। लड़का अंदर चला गया। माँ कहने पर उसने दुर्बल हाथ उठाकर मैंने बेटा बोली कोबोले धरसिले कहकर हाथ गिरा दिया। लड़का रो रहा था। श्रीमान पीछे खड़ा रहा। এইখিনি আছিলে। নেক্সট পাৰ্টটো মই সোনকালে আপলোড কৰি দিম আৰু তোমালোকে আগৰ যদি ভিডিঅ'ছ কিবা চোৱা নাই ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰিবা।